उनकी सामग्रियों को इसमें प्रदर्शित की जाएगी और इसका पूरे बिहार के जितने आदिवासी उत्पाद हैं उनका भी हम यहाँ पे उसको क्रय करके विक्रय करेंगे। तो आदिवासी कलाकारों को हम पंजीयन करेंगे, पैनल करेंगे ट्राइब्स इंडिया के साथ, उनकी सामग्रियों को क्रय करेंगे, उसका उन्हें भुगतान करेंगे और पूरे देश में और विदेशों में इसका विक्रय किया जाएगा। तो ऐसी जो बिहार में अब लगभग 3 लाख आदिवासी परिवार हैं जो नेपाल की तराई के आसपास मोतिहारी से आगे रहते हैं, उन लोगों को हम उनसे जुड़ेंगे और उनकी जितनी उत्पादित सामग्री है उसको चिन्हित करेंगे, उसको सूचीबद्ध करेंगे और उनसे क्रय कर अच्छी कीमतों से उनसे क्रय करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो उनका प्रशिक्षण भी करेंगे और पूरे बिहार में, पूरे देश में और पूरे विश्व में इन सामग्रियों का फिर ट्राइब्स इंडिया की भारत सरकार इसका विक्रय करेगी। तो इस अच्छी दिन पर, अच्छे अवसर पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। इसके अतिरिक्त जो लघु वनोपज होते हैं, जंगलों में जो सामग्रियां उत्पादित होती हैं, ट्राइफेड जो है उसे भी क्रय करके उसकी वैल्यू एडिशन, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, मार्केटिंग करके देश विदेशों में 1600 तरह की सामग्रियां हैं जो ट्राइफेड क्रय करता है। आंवला, हर्रे, बहेड़ा, इमली, महुआ, टोरा, कोसा, जितनी तरह की फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स होती हैं उनको वन बंधु योजना के अंतर्गत उचित मूल्य पे खरीदने की योजना है। देश में लगभग हम 3000 करोड़ की राशि का हम लघु वनोपज क्रय करते हैं। बिहार में भी इस कार्य को प्रारंभ करना है। अध्यक्ष जी से मेरा आग्रह है, हम और अध्यक्ष जी रास्ते में बात करें कि देश के 28 राज्यों में ये योजना प्रारंभ हो गई। बिहार एकमात्र राज्य है जहाँ इसे प्रारंभ होना है। तो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, मंत्री जी ने, अध्यक्ष जी ने भी पत्र लिखा है और उनसे आग्रह किया गया है कि इस लघु वनोपजों को जो वन बंधु योजना के अंतर्गत क्रय करने की, उचित मूल्य पे क्रय करने की योजना है, उसे बिहार में भी तत्काल प्रारंभ की जाए और हम आपके इन क्षेत्रों में क्रय केंद्र खोलेंगे। आदिवासियों के माध्यम से ही एक क्रय केंद्र संचालित होंगे। उन्हें क्रय करने के लिए लगभग 4 से 5% का उन्हें कमीशन मिलेगा और उचित मूल्य पे इन सामग्रियों का क्रय करके हम उसे फिर देश विदेशों में प्रसंस्कृत करके बेचेंगे। तो ये वन बंधु योजना को बिहार में प्रारंभ करना है और ये जो वन धन योजना, जो प्रसंस्करण की योजना है, वन बंधु क्रय करने की योजना है लघु वनोपजों की और वन धन प्रसंस्करण करने की योजना है। तो हम उसे पैकेजिंग करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे और मार्केटिंग करेंगे। ऐसी सर्वेक्षण किया गया कि बिहार में लगभग 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ट्राइफेड कर सकता है अगर बिहार सरकार सामने आगे आए तो 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तत्काल किया जा सकता है अगर बिहार सरकार सामने आए वन बंधु और वन धन योजना के क्रियान्वयन के लिए। तो कोई कारण नहीं है कि देश के 28 राज्यों में जो योजना प्रारंभ कर दी गई है वो बिहार में क्यों ना की जाए। हमारे मंत्री जी ने, अर्जुन मुंडा जी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और मैं और अध्यक्ष जी कभी भी आकर राज्य सरकार से इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। मुख्य सचिव जी को भी मैंने पत्र प्रेषित किया है और ये आग्रह किया है कि वन बंधु योजना को तत्काल बिहार में प्रारंभ करें जिससे यहाँ के आदिवासियों को उनके उपज का सही मूल्य मिले। इसके बाद हम हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट का क्रय करते हैं, जो आपने जी नीचे ट्राइब्स इंडिया की शोरूम में देखा। इसमें हम पूरे बिहार के जितने आदिवासी उत्पादक हैं उनकी सामग्रियों को क्रय करेंगे और पूरे बिहार राज्य में, पूरे देश में ई कॉमर्स के माध्यम से, आउटलेट के माध्यम से इसका विक्रय करेंगे। देश में लगभग 25 लाख आदिवासी ट्राइफेड के सप्लायर हैं और लगभग 7.5 लाख उत्पादक हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट्स के हमारे उत्पादक हैं। तो बिहार के जो 3 लाख आदिवासी हैं, बिहार के सारा आदिवासी पॉपुलेशन तो झारखंड चला गया है, लेकिन जो शेष है उसको इस योजना से जोड़कर बहुत आगे और बहुत तीव्र हम पूरे बिहार के जितने आदिवासी उनको सैचुरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉपुलेशन अब 3 लाख का कुल है, 3 लाख परिवार हैं। इन 3 लाख परिवारों को हम वन बंधु योजना से, वन धन योजना से और ट्राइब्स इंडिया की जो योजना है, तीनों से जोड़कर उन्हें सैचुरेट कर सकते हैं। तो इसमें कृपया बिहार सरकार से मेरा ये प्रार्थना है कि वो आगे आएँ और इस योजना से जुड़ें और अपने आदिवासी भाई बहनों को उनकी उत्पादों का सही मूल्य और बाजार उपलब्ध कराएं। बड़े बाजारों तक, उन्हें देश विदेशों तक उनकी सामग्रियों को पहुंचाने में
उनकी वो मदद करें। इतनी अच्छी स्कीम है, बिहार सरकार क्यों आगे नहीं आ रही है? आगे आएगी, तुरंत आएगी। अब आज के बाद हमें लगता है हमारी शुरुआत हुई है, आज शुरुआत हुई है, आज तो शुरुआत। कि आपने कहा कि 28 राज्यों में वन बंधु योजना की कार्य योजना चल रही है, बिहार में इतनी देर क्यों? अब आज हम लोग यहाँ आए हैं। अब हमें उम्मीद है कि बहुत शीघ्र राज्य सरकार इसमें आगे आएगी और बहुत तेजी से इस कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे। क्या अड़चन आ रही है? आप लोग तो प्रयास पहले से कर रहे हो, राज्य सरकार क्यों नहीं देरी क्यों कर रही है? अब उनके वो बताएंगे, लेकिन हमने भी बता दिया कि योजना अच्छी है। अध्यक्ष जी और हम यहाँ आए हैं और हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो इसमें सम्मिलित हो जाए। इसमें 100% ये भारत सरकार का ग्रांट है, बिहार सरकार को इसमें एक पैसा भी नहीं देना है। क्या इंटरेस्ट है, क्या उनसे क्या बात नहीं हो पा रही है? अब वो बताएंगे, आप उनसे मुख्य सचिव महोदय से पूछिए। नहीं है, देखो बहुत वेरी फ्रैंकली कहूँ तो मेरा ट्राइबल से जुड़ना अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, ये 4 तारीख को। लेकिन आने वाले दिनों में कौन रह गया, क्यों रह गया, उसमें नहीं पड़ना है। हमें जब से शुरुआत किया है तो हम भी पीछे लगेंगे। जहाँ जहाँ कठिनाइयाँ आएगी, उनकी क्या समस्या है वो भी जानेंगे, हमारी क्या समस्या है वो भी। क्या सपोर्ट चाहिए? सपोर्ट बस ये जो योजना है वो योजना जैसे वो भी एडॉप्ट करके आगे चले, तो यही उम्मीद। राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से हम क्रियान्वयन करते हैं, तो राज्य सरकार का वन विभाग, ट्राइबल विभाग को इसमें आगे आना है और इस ग्रांट बेस्ड योजना का क्रियान्वयन करने की जिम्मेवारी लेनी है। सर, उद्घाटन के अवसर पे कोई राज्य सरकार का प्रतिनिधि भी नहीं दिख रहा है, उसमें कुछ कारण तो नहीं है? नहीं, इसका कोई कारण नहीं। इसमें कारण है तो हमारी कमियां होगी। शायद हमें जिस समय से उनको संपर्क करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। सर, जो प्रोडक्ट यहाँ पे भी देखे गए हैं और सर जो प्रोडक्ट भी देखे गए यहाँ पे, उसमें लगता नहीं है कि एक आम आदमी जो ट्राइबल सेवर्स द्वारा बनाई गई जो वस्तुएं हैं खरीद पाएंगे। नहीं, ये बहुत ही नहीं, आपको मैं बताऊं कि ये जो सामग्रियां हैं, ये सामग्रियां जो है बाजार में जो फैब इंडिया ये अन्य हाथ से बनाई गई है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये मशीन की उत्पादित सामग्रियां नहीं, ये हाथ से बनाई गई। और हाथ से उत्पादित सामग्री जो एक मशीन एक दिन में 400 साड़ियां बनाती है, हमारा एक कारीगर 7 दिन में एक साड़ी बनाता है। उस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो ये बाजार से आधी कीमतों पर ये लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई। इसलिए ये बहुत ही सुलभ, बहुत ही अच्छी भावना से और आदिवासियों को अधिकतम कीमत दिलाने की योजना के माध्यम से ये योजना चलाई जा रही है। और चूंकि हैंडमेड है, हाथ से सारी चीजें की गई हैं, इसलिए जो मशीन की उससे तुलना मत करिए, लेकिन जो हाथ से बनाई गई सामग्रियों से जो अन्य लोग इसका विक्रय करते हैं उससे ये बहुत सुलभ है। और ये भारत सरकार द्वारा निर्धारित कीमतें हैं, इसलिए आप ये मान के चलिए कि 100% ये बिल्कुल सही कीमतें हैं। इससे कम दुनिया में कोई व्यक्ति इसे नहीं बेच सकता। नहीं, लेकिन लगता है सर कि एक खास वर्ग ही इसको जो है अफोर्ड कर पाएंगे। नहीं, ये सभी इसमें 300 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक की वस्तुएं यहाँ मिलेंगी, 50,000 तक की वस्तुएं मिलेंगी, लेकिन 300, 200, 400, 500, 600 इनकी भी सारी सामग्रियां रहेंगी। और ये आम लोगों के लिए है। ये ट्राइब्स इंडिया भारत सरकार की संस्था है और हमारे अध्यक्ष जी का यह मानना है कि जब तक ये आम लोग इसे न खरीदे, हमें क्लासेस के लिए ये योजना ही नहीं। सर, ट्राइब्स इंडिया के तहत गरीब लोगों को जो पीड़ित है, वो लोग जो आदिवासी हैं, उनके उत्थान के लिए कार्य किए उनको हम क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे वो अट्रैक्ट कीजिएगा? वो ट्राइफेड से जुड़े, वो जो भी उत्पादित करते हैं उन्हें हम चिन्हित करेंगे, उसे उसकी बढ़िया उन्हें मूल्य देंगे और बड़े बाजारों से उन्हें जोड़ेंगे, तो उन्हें बड़े बाजारों में जाकर बेचने का अवसर मिलेगा। प्रचार प्रसार की व्यवस्था हम करेंगे। सभी मित्रों से निवेदन है, चाय का प्रावधान किया है तो चाय पीजिए। इसमें आपको मैं बताऊं कि जो बिहार में 3 लाख परिवार है आदिवासी, वो जो भी उत्पादित करते हैं उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने में उनका प्रशिक्षण भी करेंगे।
IIT कानपुर, IIM बैंगलोर, IIM अहमदाबाद, और ये ऐसी संस्थाओं के अधिकारी और प्रशिक्षक आपका इनका प्रशिक्षण करेंगे। तो बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बढ़िया अवसर है। आदिवासियों को उनकी कला का उचित मूल्य मिले, उनकी कला में उत्थान हो, और जिन पद्धतियों को वो सदियों से अपनाते आए हैं उसी पद्धतियों से उसको आगे बढ़ाने की योजना है। तो अगर हाथ से बनाते हैं तो हाथ से, भट्टी में वो पकाते हैं तो भट्टी से, उसी योजना में डिजाइन को के हम समावेशित करेंगे और विश्व के बाजार तक, देश के बाजार तक हम उन्हें ले जाएंगे। हम 15 नवंबर से अध्यक्ष जी की उससे हम लोगों ने आदि महोत्सव दिल्ली में मना रहे हैं, दिल्ली हाट में। तो बिहार में इस बार मैं पहली बार आशा करता हूँ कि बिहार का भी एक दल दिल्ली आएगा, जहाँ पे उनकी हम सामग्रियों को विक्रय करने में उनकी मदद करेंगे, और जितनी बिक्री होगी वो सारे आदिवासियों को दिया जाता है। उनके आने जाने का खर्चा ट्राइफेड देता है, उनके रहने का खर्चा ट्राइफेड देता है, और जो बिक्री होती है वो सारा उनका होता है, उनसे कोई किराया नहीं लिया जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन साहब से जब पहली बार भेंट हुई तो हमने कहा ये जगह अच्छी है, सारी नियमों को का पालन करते हुए 20% का विशेष डिस्काउंट देकर आपने मुझे दिया है। तो ऐसा ही मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार सरकार भी ट्राइफेड को इसी प्रकार आगे बढ़कर मदद करेगा, जिसमें हम आपके आदिवासियों की मदद करें। ट्राइफेड अपने लिए कोई मुनाफा नहीं कमाता है, ये सारा मुनाफा जो होता है वो आदिवासी को ही दिया जाता है, उनके प्रशिक्षण में लगाया जाता है, उनके विकास के लगाया जाता है। तो वन बंधु योजना, वनधन योजना और ट्राइब्स इंडिया की जो योजना है आदिवासियों के द्वारा आदिवासियों के लिए निर्धारित की गई है। तो मेरा आग्रह है कि बिहार सरकार इसमें तत्काल अपने अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे इस योजनाओं से जुड़ें और वन बंधु से का लाभ 3 लाख आदिवासी परिवारों को उचित मूल्य, जो प्रोक्योरमेंट की योजना है, जो लघु वनोपजों का प्रोक्योरमेंट है और आदिवासियों द्वारा उत्पादित सामग्रियों को विश्व बाजार तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसमें सहभागी बने। और जो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप नीचे जाके देखिए, अगर आपको उसमें कोई भी लगे कि सामग्री गुण उत्कृष्टतम से कम है, आप हमें बताएं। डिजिटल इंडिया का दौर है, वो आदिवासी थारू है बिहार के जो थारू आदिवासियों से हम लोग जी उनसे हम लोगों ने संपर्क किया है और उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं कि जल्दी और इससे जुड़े और उनकी सामग्री को यहाँ विक्रय करें। डिजिटल इंडिया का दौर है, क्या ऑनलाइन परचेजिंग भी सुविधा उपलब्ध है? जैसे बांका, यहाँ आदिवासी लोगों की संख्या बांका जिला, मुंगेर जिला, जमुई जिला, कटिहार जिला और बेतिया जिला, इनमें काफी, और पूर्णिया, इसमें काफी संख्या में ये लोग रहते हैं पहले से। यहाँ पर तो 2 विधानसभा क्षेत्र भी सुरक्षित है उन लोगों के लिए, कटोरिया और एक मनिहारी, एक कटिहार में, इसलिए यहाँ पर संख्या बल काफी है। और वो लोग अपने से भी उत्पादन का काम करके अपने जीवन यापन का जो कार्य है वो भी करना, मिट्टी का सामग्री बनाना या मध का निर्माण करना, पत्ती का कार्य करना, ये सब बहुत सारा काम है जो अपने करके ही जीवन यापन का कार्य वो लोग लंबे समय से करना, या लकड़ी का बहुत सारी सामग्री का निर्माण करना। ये हम लोग, चूंकि मैं संजोग से मुंगेर और जमुई बांके जिले का ही रहने वाला हूँ, इसलिए मैं नजदीक से उन्हें देखा हूँ और उन्हें ये सब अपने से जीवन यापन के लिए ये कार्य करते चले आ रहे। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो ट्राइफेड के माध्यम से अगर उन्हें जोड़ा जाएगा तो उन्हें बिहार में, मुझे लग रहा है यहाँ पर जितनी भी लोग प्रवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, उसमें काफी बल मिलेगा उन्हें रोजगार का साधन देने के लिए। इसलिए मुझे, और मैं सरकार की, यहाँ की सरकार के साथ भी हम लोग जुड़े हुए हैं, तो सरकार की तरफ से कोई लापरवाही नहीं होगी, सरकार पूरी मदद से आपको ट्राइफेड के साथ काम करेगी, ये मैं पूरी भरोसा के साथ आपको बहुत धन्यवाद। चेयरमैन साहब, आपसे एक सवाल है, चेयरमैन साहब जो सवाल है, डिजिटल इंडिया का दौर है, क्या ये ऑनलाइन परचेजिंग का भी सुविधा आप लोग देने जा रहे हैं आगे? चालू है, ऑनलाइन सुविधा चालू है। क्या साइट? अमेज़न से लेके tribesindia.com हमारा अपना पोर्टल है। और सर मैं इनको अभी दिखा देता हूँ। हाँ, पूरा ऑनलाइन है पहले से। ऑनलाइन तो पहले से ही है और बहुत सारा ऑर्डर लाइन पे बेचा भी है और अभी पोर्टल निकाल के देंगे आपको। ये देखिए हमारी जो है पोर्टल है वो tribes-india.com है, ऑनलाइन पोर्टल है। इस पर कम से कम 50,000
आदिवासियों द्वारा निर्मित सामग्री आप सभी इसे अपनाएं tribesindia.com, और आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करो। इस दिवाली में आप लोग ट्राइब्स इंडिया की ही सामग्रियाँ खरीदें। हम सबों से, आप पूरे बिहार वासियों से आग्रह है, ऑनलाइन पोर्टल है हमारा, दुकान तो यहाँ है, पटना वाली दुकान पे आके खरीदें, और पूरे बिहार वाले tribesindia.com में जाएं और ये सामग्री खरीदें। ट्राइब्स इंडिया पूरी तरह डिजिटल है, और आदिवासी जो टेक्नोलॉजी, जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो आदिवासी के उत्पाद, आदिवासी का अर्थ नहीं है बैलगाड़ी पे बैठ के सर पे बोझा लेके जा रहे हैं। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो ट्राइब्स इंडिया ट्राइबल प्रोडक्शन में, ट्राइबल कॉमर्स में इंट्रोड्यूस कर रही है, और जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं उससे बेहतर, और इसमें 80% इसमें जो आय होती है वो आदिवासियों को जाती है। तो ये फॉर द ट्राइबल्स, बाय द ट्राइबल्स एंड ऑफ द ट्राइबल्स ऑर्गेनाइजेशन है, और बिहार को बहुत जल्दी इससे जुड़ना चाहिए, जिससे आदिवासियों का अधिकतम और फास्टेस्ट पॉसिबल है। जो लंबी कूद की ज़रूरत है, वो धीमे धीमे चलने से अब विकास नहीं होता है। तो एक लंबी छलांग लगा के सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्राइब्स इंडिया के पे वो बिहार के आदिवासी ज्वाइन करें, और उनकी सामग्री वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, फ्रांस में, पेरिस में, सब जगह विक्रय होगी। ये हम उनको गारंटी दें, अध्यक्ष जी की ओर से, मैं अपनी ओर से, और अपनी मंत्री महोदय अर्जुन मुंडा जी के, जो आपके ही प्रदेश के हैं और अब झारखंड के, तो उनकी ओर से आश्वस्त करता हूं कि इनकी सारी सामग्रियों को पूरे विश्व में बाजार हम मुहैया करवाएं। आप जुड़िए और शीघ्र से जुड़िए। और हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन साहब से मेरा आगे, 26,000 आइटम है ट्राइबल। पूरे देश में हमारे आदिवासी 26,000 प्रकार की चीज़ें बनाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसे एक ट्राइबल, हाउसिंग बोर्ड ने हमें बहुत सहृदयता से पूरी जगह दे दी और कहा कि आप इसका, तो इसको हम एक ट्राइबल मॉल में कन्वर्ट कर देंगे, और मिनी इंडिया अंडर दिस रूफ, एक महीने के अंदर आपको पूरे देश की जितने आदिवासी उत्पाद हैं इस छत के नीचे दिखेंगे, और हम इसको बिल्कुल एकदम एब्सोल्युटली ट्राइबल मॉल में कन्वर्ट करेंगे। न्यूज़पेपर में आज एडवर्टाइजमेंट आया 40% ऑफ। हाँ, तो किस पे इनॉग्रल ऑफर है। हाँ, आपको आज अभी इस केंद्र पर 40% ऑफ मिलेगा, इनॉग्रल ऑफर सभी को। आप जिस जो भी, हाँ, अब वो देखेंगे अभी 1 माह तक मिनिमम 30 डेज। क्योंकि हम लोग लिखे तो ये तो लिखे जरूर 40% 30 डेज। अगर मांग बढ़ेगी तो बढ़ा भी देंगे, अध्यक्ष जी की अनुमति लेके उसे और उसका और बढ़ा देंगे, 2 महीने के लिए कर देंगे, फिलहाल 1 महीने के लिए है। तो बिहार की पूरी जनता इसे अपनाए। बिहार की ये अपनी चीज़ है, देश की अपनी चीज़ है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसका भी लाभ लीजिए। आप सबों का बहुत धन्यवाद। जलपान जरूर करें।